वीडियो एक धुंधली रात के दृश्य से शुरू होता है। एक कार धीरे धीरे घने जंगल से गुजरती है क्योंकि बारिश धीरे धीरे विंडशील्ड पर टपकती है। हेडलाइट्स धुंध के माध्यम से काटती हैं जबकि एक हल्की विकृत संगीत बॉक्स की धुन बजती है। पृष्ठभूमि में एक महिला की आवाज वर्णन करना शुरू करती है, कोमल, शांत, लेकिन तनाव से भरी हुई। वे कहते हैं कि यह घर याद रखता है, हर हंसी, हर चीख, हर मौत। मैंने कभी इस तरह की पतली बात पर विश्वास नहीं किया। जब तक पत्र नहीं आया। कैमरा वाहन के अंदर कट जाता है, जहां लीना, जो 30 के दशक की शुरुआत की एक महिला है, जिसके चेहरे पर संदेह का भाव है, एक आधा जला हुआ पत्र पकड़े हुए है। उसकी आवाज जारी है, व्रेनमूर एस्टेट त्यागा गया, भुला दिया गया, मेरा। जैसे ही कार जंग लगी, लोहे की जाली के दरवाजों के बाहर रुकती है जो आईवी में उलझे हुए हैं। हम एक फीका संकेत देखते हैं, व्रेनमूर एस्टेट, एस्ट 1867। लीना बाहर निकलती है, ई के साथ गेट खोलती है। प्रयास, और यह एक भेदी, अप्राकृतिक कराह के साथ चरमराहट करता है। कोहरे से कुछ हिलता है, लेकिन हम इसे नहीं देखते हैं। वह बुदबुदाती है, आकर्षक, और अंदर चली जाती है। अब सामने के दरवाजे पर लीना इसे खोलती है और एक विशाल धूल भरे फॉयर में कदम रखता है। एक झूमर धीरे धीरे ऊपर झूलता है, छायाएं दीवारों पर रेंगती हैं। घर के अंदर सब कुछ भारी लगता है, जैसे कि वह इंतजार कर रहा हो। उसकी आवाज ओवर जारी है, वकील आर ने कहा कि अब यह मेरा है। एक ऐसी महिला से विरासत में मिला जिससे मैं कभी नहीं मिला। सेसिलिया रेन, मेरी माँ की बहन, 1995 से लापता। मैंने सोचा था कि यह आसान होगा, कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करें, घर बेच दो, चले जाओ। संगीत फीका पड़ जाता है, शांत करने के लिए। लीना एक पुरानी पीतल की चाबी को एक चेन से लटकते हुए देखती है जिस पर अटारी मत खोलो लिखा है। वह बिना एक पल सोचे उसे अपनी जेब में रख लेती है। पुस्तकालय में वह एक मोमबत्ती जलाती है और घूमना शुरू कर देती है। उसका फेफलिक पुस्तकालय में टॉर्च की रोशनी क्षण भर के लिए झिलमिलाती है, जो धूल से ढके एक बड़े डेस्क को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। एक दराज के अंदर उसे एक लाल मखमली डायरी मिलती है जो समय से अछूती लगती है। वह इसे खोलती है, जिसमें एक ही नोट होता है, पहले पृष्ठ पर, अगले पर, 3 थेरा के बाद मत रुकना। उसका भाव कठोर हो जाता है, दिखावा करती है कि वह विचलित नहीं है। लेकिन हवा अचानक एक पास की खिड़की को पटकती है और मेज पर मोमबत्ती अपने आप जल जाती है। वह फुसफुसाती है, बहुत बढ़िया, स्व प्रज्वलित मोमबत्तियां, नाटक की भावना वाले भूत। लेना सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देती है। दूसरी मंजिल के लैंडिंग पर वह एक हॉलवे के दर्पण के पास से गुजरती है, लेकिन कुछ गलत है। हाँ, उसका प्रतिबिंब उसकी गति से मेल नहीं खाता। जब वह गुजरती है तो उसका प्रतिबिंब स्थिर रहता है। अचानक यह एक हाथ उठाता है और लेना जम जाती है। मुझे चले जाना चाहिए था, उसकी आवाज कहती है, लेकिन कुछ मुझे बुला रहा था, कुछ ऐसा जो मेरा नाम जानता था। पृष्ठभूमि की आवाज एक नरम दिल की धड़कन में बदल जाती है। इसके बाद एक गुनगुनी विकृति होती है क्योंकि वह दर्पण से पीछे हटती है। वह खुद को एक छोटे ल के सामने खड़ा पाती है। बंद नर्सरी का दरवाजा, एक तरफा दर्पण इसमें जड़ा हुआ है। जैसे ही वह कांच से देखती है, वह सुनती है अंदर से बज रही एक हल्की लोरी, वही संगीत बॉक्स धुन जो शुरुआत से बज रही है। एक गहरी दस्तक, दरवाजे के पीछे से गूंज। वह चौंक जाती है। एक और दस्तक, झोर से, फिर 3 जोरदार, जानबूझकर दस्तकें। अचानक संगीत बॉक्स बंद हो जाता है। उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं, स्क्रीन काली हो जाती है।